स्टूडेंट्स, हम लोग आज के अपने सेशन में अपने रिएक्शन मैकेनिज्म को आगे कंटिन्यू करते हुए, और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पैरेलल में फिजिकल केमिस्ट्री भी स्टार्ट किया हुआ है और मूल कॉन्सेप्ट के 4 सेशंस हो चुके हैं। तो हम फिजिकल और ऑर्गेनिक को दोनों पैरेलल लेके जाएंगे, जिससे कि दोनों का एक बैलेंस बना रहे, और इन द मीनवाइल हम इनऑर्गेनिक भी स्टार्ट करेंगे। आज के सेशन में रिएक्शन मैकेनिज्म में अल्कीन पर कार्बीन और कार्बिनॉइड, हम इन दोनों का आपको डिस्क्रिप्शन भी देंगे और कैसे ये अल्कीन पर ऐड होते हैं कार्बीन और कार्बिनॉइड, उसकी क्या स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है, क्या वो स्टीरियो स्पेसिफिक होते हैं नहीं होते हैं, इन सब पर हम लोग आज विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ कार्बीन एंड कार्बिनॉइड। जब बच्चों हम लोग कार्बीन की बात करते हैं तो सबसे पहला एक जो कॉन्सेप्ट है कि उनको क्रिएट भी करना है, तो हमारे पास ऐसा कंडीशन, ऐसा रिएजेंट दिया होना चाहिए सवाल में। तो जब हम लोग कार्बीन के एडिशन की बात करते हैं तो सबसे पहला हम लोग केस उठाने वाले हैं कार्बीन का। जब हम कार्बीन की बात करते हैं तो किस प्रकार से कार्बीन आपको क्वेश्चन में आ सकता है। सबसे अच्छा जो उदाहरण माना जाता है वो है डाईअज़ोमीथेन। जब हम लोग डाईअज़ोमीथेन की बात करते हैं तो ये एक ऐसा कंपाउंड है जो कार्बीन को क्रिएट करता है, और ये इसका फॉर्मूला होता है CH2N2, और ये इन द प्रेजेंस ऑफ हीट या लाइट कार्बीन मिथाइलिन जनरेट करता है। कैसे, आपको यहां पर हम दिखा रहे हैं जिससे आपको इसका कॉन्सेप्ट पता हो। देखिए यहां पर डाईअज़ोमीथेन का ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, और हम इसी से एक मैकेनिज्म के माध्यम से कार्बीन को क्रिएट करेंगे। तो ये देखिए डाईअज़ोमीथेन हमने बना लिया, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। जब आप इस कंपाउंड पर, इस स्पीशीज पर लाइट का उपयोग करते हैं, जिसको H न्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या हीट का उपयोग करते हैं, तो यहां पर ये जो डाईअज़ोमीथेन है ये डिकम्पोज होता है, और डिकम्पोज होकर ये मिथाइलिन कार्बीन जनरेट करता है। कैसे करता है हम आपको दिखा रहे हैं। जब बच्चों आप इसको हीट करते हैं, आप देखिए नाइट्रोजन आप देख सकते हैं जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। नाइट्रोजन बच्चों ऐसे ही बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और जब इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो इसकी इलेक्ट्रॉन की भूख बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो वो अपने से बगल में जो कार्बन है जो इससे कमजोर है उससे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर लेता है, और पुल करने के बाद नाइट्रोजन के रूप में, नाइट्रोजन गैस के रूप में वो इवॉल्व हो जाता है, और क्या छोड़ जाता है, ये छोड़ जाता है मिथाइलिन कार्बीन CH2। तो देखिए यहां से ये जो CH2 मिथाइलिन कार्बीन है ये आपको मिलती है इस प्रकार से डाईअज़ोमीथेन को हीट करने पर या इराडिएट करने पर, उस पर लाइट गिराने पर। अब ये जो कार्बीन हम लोग जनरेट कर चुके हैं मिथाइलिन, ये किस प्रकार से अटैक करती है अल्कीन पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसको समझने के लिए हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट यहां पर फैक्ट्स बताते हैं, इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। जब आप बच्चों मिथाइलिन की बात करते हैं, जब आप लोग मिथाइलिन की बात करते हैं तो ये जो मिथाइलिन एक कार्बीन है ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है। एक फॉर्म इसका होता है सिंगलेट, और जो दूसरा फॉर्म हो सकता है बच्चों वो हो सकता है ट्रिपलेट। तो यहां पर इसकी मल्टीप्लिसिटी के आधार पर ये जो मिथाइलिन कार्बीन है, ये मिथाइलिन कार्बीन 2 तरीकों से 2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है, सिंगलेट या ट्रिपलेट। अब आखिर इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है। अगर हम लोग बच्चों सिंगलेट की बात करें, हम लोग अगर सिंगलेट कार्बीन की बात करें, तो जब हम लोग सिंगलेट कार्बीन की बात करते हैं तो यहां पर जो 2 आप इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हैं इस मिथाइलिन में वो पेयर्ड होते हैं और एक ही ऑर्बिटल में कुछ इस प्रकार से होते हैं।
तो ये इस प्रकार से एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये दो हाइड्रोजन बना देते हैं, और ये जो कार्बन होता है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। और इस कार्बन के पास आपको बता दें, आपने sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 2p का इस्तेमाल कर लिया, एक p बचा है जो यहां वेकेंट होता है। तो यहां पर एक p ऑर्बिटल जो होता है ये वेकेंट के रूप में, खाली वेकेंट p ऑर्बिटल यहां पर होता है। तो ये सिंगलेट कार्बीन की खास बात है कि इसके पास एक लोन पेयर आप सोच सकते हैं, एक फिल्ड ऑर्बिटल होता है, भरा ऑर्बिटल होता है, और साथ में एक खाली ऑर्बिटल होता है। जो भरा ऑर्बिटल होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है और जो खाली होता है वो p ऑर्बिटल होता है। ये सिंगलेट कार्बीन होता है। और अगर हम लोग ट्रिपलेट की बात करें तो जब आप इसके ट्रिपलेट स्वरूप को देखेंगे तो वहां पर इसके जो दो इलेक्ट्रॉन्स हमने दिखाए हैं वो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अलग अलग ऑर्बिटल्स में होते हैं। ये देखिए हम इसकी यहां पर चर्चा कर रहे हैं, ये इस प्रकार से हमने ट्रिपलेट दिखाया, और यहां पर जो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बच्चों अलग अलग ऑर्बिटल्स में रहते हैं, हंस रूल को फॉलो करते हैं। और यहां पर जो कार्बन होता है वो sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। ना तो यहां पर पूरी तरीके से फिल्ड ऑर्बिटल होता है, ना एम्प्टी होता है, यहां पर पार्शियली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स होते हैं, सिंगली ऑक्यूपाइड यहां पर ऑर्बिटल्स होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये ट्रिपलेट है। देखिए सिंगलेट का जुड़ना डबल बॉन्ड पर और ट्रिपलेट का जुड़ना डबल बॉन्ड पर, ये दो अलग अलग प्रकार की स्टीरियो केमिस्ट्री शो करते हैं, उनके तरीके थोड़े डिफरेंट होते हैं। आज हम उन दोनों तरीकों का यहां पर बहुत ही सरल भाषा में आपके सामने डिस्क्रिप्शन देंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि सिंगलेट कार्बीन किस प्रकार से डबल बॉन्ड पर अटैक करती है और फाइनली ऐड होती है। तो बच्चों सबसे पहले हम केस ले रहे हैं सिंगलेट कार्बीन का, ठीक है। अब देखिए सिंगलेट में क्या होता है, जैसे जब आप डबल बॉन्ड की यहां पर एक डबल बॉन्ड बना लेते हैं और फिर हम आपसे बात करेंगे। तो यहां पर देखिए हमने एक अल्कीन ले लिया, ये अल्कीन ले लिया हमने, एक एग्जाम्पल के साथ लेंगे कि हम आपको इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री भी बता सके। ये देखिए आपने अल्कीन लिया है, मान लीजिए ये मिथाइल इधर है, हाइड्रोजन इधर है और इधर हाइड्रोजन है, इधर मिथाइल है, यानी हमने ट्रांस ब्यूटीन लिया है, ट्रांस 2 ब्यूटीन लिया है। और ये अब हम इसको मिथाइलिन सिंगलेट से, तो अब हमारे पास सिंगलेट मिथाइलिन है। ये देखिए सिंगलेट मिथाइलिन के पास एक लोन पेयर होता है और जैसा कि हमने आपको बताया एक वेकेंट ऑर्बिटल भी होता है। तो यहां पर आपके पास लोन पेयर भी है और वेकेंट ऑर्बिटल भी, हम ऐसे करके इसको दिखा देते हैं, ठीक है। अब देखिए जब ये अटैक करता है तो आप देख सकते हैं इस अल्कीन के दो साइड है। यहां पर हमने वेज डैश प्रोजेक्शन बनाया है, यानी आप सोच सकते हैं हमने अल्कीन को ऐसे परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, जहां पर आप स्क्रीन देख रहे हैं उसके परपेंडिकुलर रखा है स्ट्रक्चर को। मिथाइल हाइड्रोजन दो अंदर जा रहे हैं और एक हाइड्रोजन मिथाइल बाहर आ रहा है। अब क्या है, इसके दो साइड है, आप सोच सकते हैं कि इसका टॉप साइड हो गया ऊपर वाला और आप एक सोच सकते हैं नीचे हो गया बॉटम। तो आप इसके दो साइड सोच सकते हैं। तो ये जो सिंगलेट है या तो टॉप से अटैक करेगी या तो बॉटम से अटैक करेगी। अभी फिलहाल के केस में हम इसको बॉटम से अटैक करवा रहे हैं। अब देखिए इसमें अटैक कैसे होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूप से होता है। ये एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, ये जो सिंगलेट कार्बीन है मिथाइलिन है ये एक इलेक्ट्रोफाइल होता है बच्चों। ये एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल यानी जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जो इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षित होता है। क्यों ये आखिर आकर्षित होगा इलेक्ट्रॉन के प्रति, क्योंकि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसका सेक्सटेट पूरा है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। और इसके ये जो अधूरापन है इलेक्ट्रॉन्स के मामले में ये इसको इलेक्ट्रोफाइल बनाता है और इस पे चार्ज नहीं है, तो ये एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। तो सबसे पहले ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक करता है, तो ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के रूप में हम इस रिएक्शन को लेते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है ये किस प्रकार का रिएक्शन है, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। सबसे पहला काम क्या होता है, किसी एक कार्बन से
दो में से किसी एक कार्बन से ये जुड़ता है। अब ये कार्बन मान लीजिए आप लीजिए, तो यहां से इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए हम राइट वाले कार्बन से जोड़ रहे हैं, तो आपने देखा राइट वाले कार्बन ने पाई इलेक्ट्रॉन्स को पुल किया और अपने ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को इसने वेकेंट ऑर्बिटल, जो इस मिथाइलिन का वेकेंट ऑर्बिटल है, उसमें डोनेट किया। एंड एट द सेम टाइम जब आप इस कार्बन से ले रहे हो तो ये लेफ्ट वाले कार्बन पर इलेक्ट्रॉन्स का अधूरापन आ रहा है, कमी आ रही है, और इस कमी को पूरा करने के लिए उसी साइड से, बॉटम साइड से ही ये जो आप इलेक्ट्रॉन पेयर देखते हो कार्बीन पर है, ये एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली इस लेफ्ट वाले कार्बन को डोनेट हो जाता है। तो ये मिथाइलिन एक हाथ से लेता है और एक हाथ से देता है साइमल्टेनियसली, और इस प्रकार से एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के माध्यम से वो फाइनली एक साइक्लिक कंपाउंड बनाता है, 3 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन करता है फ्रॉम द सेम साइड। या तो बॉटम से 3 मेंबर्ड रिंग ऐसे जाके जुड़ जाएगी, या तो टॉप से 3 मेंबर्ड रिंग ऐसे करके जुड़ जाएगी। तो फाइनली देखिए क्या होता है, फाइनली बच्चों आपके पास, हमने चूंकि बॉटम से जोड़ा है, तो देखिए फाइनल सीन आपके सामने हम रख रहे हैं, ये रहा आपके सामने फाइनल सीन। बाकी सबको आप एज इट इज बना लेना, ये बाकी सबको हमने एज इट इज देखिए बना लिया है। और अब यही नीचे से हमने क्या किया, इस मिथाइलिन को जोड़ दिया, और ये देखिए मिथाइलिन आपके सामने जुड़ी हुई आपको दिखती हुई, और यहां पर आप देख सकते हैं कैसे 3 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन हो चुका है, और इस मिथाइलिन ने अपने आप को सेम साइड से जाकर जोड़ा है, और सेम साइड से जोड़ने पर इस प्रकार से आपको स्ट्रक्चर मिलता है। और आपको बता दें, जब आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इस स्ट्रक्चर की खास बात आप देख सकते हैं, यहां पर 2 कायरल सेंटर्स क्रिएट हो रहे हैं, ये दोनों ही कार्बन कायरल हैं, आप देख सकते हैं मिथाइल हाइड्रोजन, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है। तो कहीं ना कहीं आपने देखा किस प्रकार से आपको एक कायरल अगर 3 मेंबर्ड में, अगर हम इसको बनाएं, हम इसको देखिए 3 मेंबर्ड में स्ट्रक्चर में बना रहे हैं, आपको इस प्रकार से ये रिंग दिखेगी। ये देखिए हमने इसको बनाया, ये ऐसा मिथाइल अंदर जाता, ये हाइड्रोजन बाहर आता। हम सेम चीज को ड्रॉ कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, ये ऐसे हाइड्रोजन अंदर जाता, ये मिथाइल बाहर आता। तो यहां पर आप देख सकते हैं आपके पास 2 कायरल सेंटर्स क्रिएट हुए हैं। और ये आपको बता दें, ये जो पार्टिकुलर हमने कंपाउंड, ये पार्टिकुलर जो स्ट्रक्चर, ये पार्टिकुलर जो कंपाउंड होगा, ये 2 कायरल सेंटर के साथ ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ये जो हमने एक साइड से अटैक करके ये पार्टिकुलर जो कंपाउंड बनाया है, ये पार्टिकुलर कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्योंकि ये नॉन सुपर इंपोजेबल होगा अपने मिरर इमेज पर, इसमें कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं है। हमने आपको देखिए बॉटम से अटैक करवा के ये पार्टिकुलर एक स्टीरियो आइसोमर बनाया जो ऑप्टिकली एक्टिव है, इसके पास 2 कायरल सेंटर्स हैं। अगला प्रश्न आपके जहन में ये आ सकता है कि सर क्या बॉटम से ही अटैक होगा, क्या टॉप से अटैक नहीं हो सकता? तो आपका सोचना बिल्कुल सही है, जैसा अटैक आपने बॉटम से किया है वैसे ही आप टॉप से भी अटैक करा सकते थे। और जब आप टॉप से अटैक कराते, तो जब आप टॉप से अटैक कराते तो देखिए सीन किस प्रकार का क्रिएट होता, आप इस प्रकार का एक सीन क्रिएट, अब की बार टॉप से अटैक होता। तो हमने अब वही मिथाइलिन बच्चों टॉप पर ऐड की है, इस प्रकार से आप टॉप से एडिशन करते और चीजें कुछ इस प्रकार से हो जाती। यहां पर भी आपके पास 2 ग्रुप इस कार्बन पर भी आपको 2 ग्रुप, और यहां पर आप देख सकते थे इधर क्या था, मिथाइल था, इधर हाइड्रोजन था, इधर आपके पास मिथाइल था, इधर आपके पास हाइड्रोजन। जब टॉप से अटैक होता तो अगेन आपके पास 3 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन होता, सेम मैकेनिज्म से, एक हाथ से देता, एक हाथ से लेता। और यहां पर जब आप इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर मिलेगा। देखिए हम आपको स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ कर रहे हैं, इसका जो आप स्ट्रक्चर देखेंगे वो कुछ इस प्रकार से है। हम पिछले वाले के एनालोगस स्ट्रक्चर बना रहे हैं, वो आप इस प्रकार से देखेंगे स्ट्रक्चर।
ये स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। हाइड्रोजन अंदर, अब की बार मिथाइल बाहर, यहां मिथाइल अंदर और हाइड्रोजन बाहर। तो कहीं ना कहीं अगेन आपको यहां पर दो कायरल सेंटर मिलता हुआ। और इस पार्टिकुलर कंपाउंड की बात करें तो ये पार्टिकुलर कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा ये पार्टिकुलर कंपाउंड। और इसका नाम अगर हम बी दे दें और पहले वाले केस में जो बना है उसका ए दे दें, तो आपको बता दें कि यहां पर आपके पास ए भी बनेगा, बी भी बनेगा, ए भी बनेगा, बी भी बनेगा, 50% ए बनेगा, 50% बी बनेगा। ए अपने में ऑप्टिकली एक्टिव है, कायरल कंपाउंड है, बी अपने में ऑप्टिकली एक्टिव है, कायरल कंपाउंड है। लेकिन यहां पर टॉप से और बॉटम से अटैक करने की जो फिजिबिलिटी है वो सेम होने के कारण 50% ए बनेगा, 50% बी बनेगा। इसमें एक होगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एक होगा लीवो रोटेटरी, क्योंकि ए और बी एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स से खास वाले इनांशियोमर्स, यानी एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। तो यहां पर आपको एक रासायनिक मिक्सचर मिलने वाला है। तो जब आपको रासायनिक मिक्सचर मिल रहा है तो आप जानते हैं यहां पर एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन से ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा ये टोटल मिक्सचर। So as a product you are not going to get any optical activity because you are having the 50% D form and the 50% L form. But the manner in which the reaction happens is basically must be understood। और हमने आपको बताया किस प्रकार से एक पार्टिकुलर साइड ले लीजिएगा, चाहे टॉप ले लीजिएगा चाहे बॉटम, और फाइनली आपको मिक्सचर ऑफ इनैंशियोमर्स मिलता है। ये हमने आपको बताया सिंगलेट किस प्रकार से अटैक करता है। तो यहां तो हमने आपको सिंगलेट के बारे में बताया। अब अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट केस होता है वो हम ट्रिपलेट का केस उठाते हैं। बच्चों जब हम लोग ट्रिपलेट का केस उठाते हैं तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए हम आपको ट्रिपलेट का केस समझाते हैं किस प्रकार से ट्रिपलेट अप अटैक करता है। जब हम लोग ट्रिपलेट की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द ट्रिपलेट एडिशन ऑफ द कार्बीन ऑन अल्कीन, तो यहां पर एक पार्टिकुलर वही सेम हम उदाहरण 2-ब्यूटीन का लेंगे और ट्रांस ले लेते, अब की बार सिस ले लेते हैं। पिछली बार हमने ट्रांस लिया, इस बार सिस ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर हमने देखिए आपको एक अल्कीन ली है, अब की बार हम आपको यहां पर सिस अल्कीन ले लेते हैं। तो ये हमने आपको सिस अल्कीन बना ली, सिस 2-ब्यूटीन बना लिया, ये हाइड्रोजन बना लिया, इधर भी हमने हाइड्रोजन ऐड कर दिया और दो साइड हमने मिथाइल ऐड कर दिया। दो मिथाइल एक तरफ है, जानते हैं सिस होता है। और अब की बार आपके पास तैयार है अटैक करने के लिए अगेन एक इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल कौन है? ये इलेक्ट्रोफाइल आपकी बार ट्रिपलेट है। और ये इलेक्ट्रोफाइल है कि अगेन इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन की यहां पर आपूर्ति यहां पर पूरा नहीं है 8 इलेक्ट्रॉन, तो अगेन ये एक इलेक्ट्रोफाइल। अब देखिए यहां पर क्या मैकेनिज्म होता है, आप समझ सकते हैं। ये जो ट्रिपलेट है ये डाई रेडिकल है। यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर दो फ्री रेडिकल से ये डाई रेडिकल है, और ये डाई रेडिकल इस पाई बॉन्ड का होमोलिसिस करवा देता है। ये पाई बॉन्ड को प्रेरित करता है, फोर्स करता है कि यू बेटर ब्रेक डाउन होमोलिटिकली सो दैट आई कुड मेक बॉन्ड विथ यू। तो यहां पर ये जो पाई बॉन्ड है इसका होमोलिसिस होता है, और होमोलिसिस जैसा कि आप जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन इस पे चला आता है और एक इलेक्ट्रॉन इस पे चला आता है। अब देखिए सीन कैसा क्रिएट होता है। जब आप इसके सीन की बात करेंगे कुछ इस प्रकार का सीन आपके सामने क्रिएट होने वाला है। ये पाई बॉन्ड यहां से जा चुका है, पाई बॉन्ड जा चुका है, और यहां पर भी आप देख सकते हैं डाई रेडिकल्स क्रिएट हो चुके हैं। अब बच्चों ये जो डाई रेडिकल क्रिएट हुए हैं, अब यहां पर खास बात देखिए। अब जैसे मान लीजिए ये वाला कार्बन है, तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन जो ये है इसके साथ अपोजिट स्पिन में कार्बन, यहां पर जो स्पिन है थोड़ा स्पिन इसको अपोजिट कर देते हैं सो दैट वी हैव नो कंफ्यूजन अबाउट द बॉन्डिंग। यहां पर आपको हमेशा ध्यान रखना है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो होगा, और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है बॉन्ड बनने में जो दो इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए ऑपोजिट स्पिन के। तो यहां क्लॉक मान लेते हैं, यहां एंटी क्लॉकवाइज कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन और इस एक इलेक्ट्रॉन में देखिए बॉन्ड बन गया, देखिए बॉन्ड बन गया। और ये क्यों होमोलिसिस हुआ? बिकॉज इफ द होमोलिसिस वाज नॉट डन, हाउ कुड यू पेयर योर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देन? तो यहां पर होमोलिसिस होना तो बहुत जरूरी था, लाजमी था, तो यहां पर होकर रखता है। अब देखिए यहां पर कोई साइकिल का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, नो साइकिल।
यहां पर किसी भी साइकिल का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। ये साइमल्टेनियसली मिथाइलिन दोनों कार्बन से नहीं जुड़ा है। एंड दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन बिटवीन द एडिशन ऑफ द सिंगलेट एंड द ट्रिपलेट। इन सिंगलेट इट वाज हैपनिंग साइमल्टेनियसली, बट इन द केस ऑफ ट्रिपलेट इट्स नॉट। यहां पर कोई भी साइकिल का फॉर्मेशन नहीं हुआ। एट ए टाइम ये कार्बन इससे जुड़ा और ये दोनों अभी फ्री हैं, और जब ये फ्री है तो यहां पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रोटेशन हो सकता है। या देखिए ऐसे करके ये जो कार्बन, ये जो बॉन्ड है, ये जो आप देख सकते हैं सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड क्या कर सकता है, बेहतरीन तरीके से रोटेट कर सकता है। तो यहां पर रोटेशन अलाउड है, लेकिन सिंगलेट में रोटेशन वाज नॉट अलाउड। तो यहां पर देखिए ऐसे भी जाकर ये इलेक्ट्रॉन इससे जुड़ सकता था, ये इलेक्ट्रॉन जाकर इससे जुड़ सकता था, और अब उलट के भी, मतलब इस पार्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में भी जुड़ सकता था, उलट के भी, क्योंकि सिंगल बॉन्ड रोटेशन। तो यहां पर क्या होगा, आपको दो प्रकार के प्रोडक्ट्स मिलने वाले। एक तो ऐसे ही जुड़ने वाला, एक जो रोटेशन होने के बाद जब ये मिथाइल चला जाएगा अंदर और हाइड्रोजन चलाएगा बाहर, तो उस कॉन्फ़िगरेशन से भी आपको मिलने वाला है। तो आपको यहां पर जब प्रोडक्ट की बात करते हैं तो प्रोडक्ट में देखिए आपको दो प्रकार की अल्कीन, दो प्रकार का साइक्लिक कंपाउंड यहां भी मिलेगा, लेकिन आपको दो प्रकार का साइक्लिक कंपाउंड मिलने वाला है। ये देखिए हमने दोनों का यहां निर्माण कर दिया। यहां पर भी आपके सामने दो दो कायरल सेंटर्स क्रिएट होने वाले हैं, तो आप दो दो कायरल सेंटर्स यहां पर भी क्रिएट कर लीजिए। देखिए यहां पर हम क्रिएट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं यहां पर भी दो कायरल सेंटर्स हैं, और एक और यहां पर भी आप देख सकते हैं। लेकिन यहां पर अब हम कुछ उल्टा करेंगे, क्योंकि यहां पर रोटेशन वाज अलाउड, तो अब की बात दो मिथाइल को अपोजिट पोजीशंस पर आप ले जाते हैं। तो यहां पर दो मिथाइल को एक में सेम पोजीशन, एक में अपोजिट, यहां भी आप देख सकते हैं कि आपको ये दो प्रकार की चीजें मिल रही हैं। और आपको बता दें कि ये जो काम नीचे से हुआ, बॉटम से हमने कराया, ये टॉप से भी हो सकता था, और जब टॉप से भी हो सकता था तो आपको ये तो मिला ही, इसके साथ इसका एक इनांशियोमर भी मिलने वाला है। तो यहां पे हर एक चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। यहां जैसे एक में लेफ्ट वाले मिथाइल को बाहर किए, तो अब हम राइट वाले को बाहर करेंगे, दोनों पॉसिबिलिटीज है, तो बिल्कुल दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। तो यहां पर अब की बार इस मिथाइल को अंदर करते हैं, इसको बाहर करते हैं, इस हाइड्रोजन को अंदर करते हैं, इस मिथाइल को बाहर करते हैं। अगेन आप देख सकते हैं दो कायरल सेंटर। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि यहां पर कुल मिला के यू आर गेटिंग थ्री प्रोडक्ट्स, यू आर गेटिंग थ्री प्रोडक्ट्स एज अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स, इन विच आपने देखा ये जो फॉर्म है सबसे लेफ्ट में, ये मीजो फॉर्म है, आप देख सकते हैं ये अपने मिरर इमेज पर सुपर इंपोजेबल होगा, क्योंकि आप यहां से अगर एक प्लेन पास करें तो आप देख सकते हैं यहां पर सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के कारण आप देख सकते हैं लेफ्ट हाफ राइट हाफ एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, सुपर इंपोजेबल होगा मिरर इमेज पर अपने, ये मीजो फॉर्म है। लेकिन ये जो दो मिले हैं यहां पर, इन दोनों को आप इनांशियोमरिक पेयर के रूप से देख सकते हैं। तो फाइनली यू आर गोइंग टू गेट वन मीजो फॉर्म and a pair of enantiomers, and mesoform is optically inactive, और ये जो पेयर ऑफ एनांशियोमर्स मिल रहे हैं ये भी एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन से सेम अमाउंट बनने के कारण ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। तो द प्रोडक्ट एज अ होल इज गोइंग टू बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। और यहां पर तीन प्रोडक्ट्स का जो मिक्सचर है इसको हम बोलेंगे मिक्सचर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स मिल रहे हैं। तो यहां पर आपको मिक्सचर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स मीजो प्लस एनांशियोमरिक पेयर मिलता है। तो हमने आपको बताया किस प्रकार से सिंगलेट कार्बीन भी आपको एक पार्टिकुलर मैकेनिज्म के थ्रू अटैक करती है। वहां पर आपको एनांशियोमरिक मिक्सचर मिलता है, रासमिक मिक्सचर मिलता है यहां पर, लेकिन आपको रासमिक मिक्सचर तो नहीं मिला, लेकिन आपको स्टीरियो आइसोमर्स के मिक्सचर मिलते हैं, लेकिन जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। अब यहां पर तो हमने आपको ये सारी चीजें बताई, कार्बीन का सारा एडिशन करके बताया। इन द नेक्स्ट टर्न हम आपको कार्बिनॉइड किस प्रकार से
अटैक करता है डबल बॉन्ड पर, उसकी क्या स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है, कार्बिनॉइड होता क्या है, यह सारी चर्चा अगले टर्न पर हम करने वाले। इस बीच आप सभी इस वीडियो को बहुत इंपॉर्टेंटली समझने का प्रयास करिएगा। कहीं ना कहीं हमने कार्बीन की जो स्टीरियो स्पेसिफिसिटी है उसका बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से यहां जिक्र किया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और इस बीच अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।